ये दिए थे बनाने के लिए, बनवा देते हैं इसको, आप लोग बना लिए होंगे। परिमाप इतना दिया है, विकर्ण इतना दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा निकल गया है, अब क्षेत्रफल पूछने रहा है तो क्षेत्रफल के लिए D1 और D2 चाहिए ना। D1 तो है लेकिन D2 निकालना पड़ेगा ना। D1 है लेकिन D2 निकालना पड़ेगा। D2 कैसे निकलेगा? लिखेंगे सूत्र से, बात नहीं जी, सूत्र से भुजा बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 रूट D1 का स्क्वायर। बंद करो याद करने वाला, ढेर तेज मत बनो। याद करने वाला सब बंद कर लो। पढ़ने के टाइम पे पढ़ो बबुआ, आप ही लोगों के लिए न कह रहे हैं। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 5 बराबर 1/2 D1 8 का स्क्वायर प्लस D2 तो निकालना है ना। 1/2 है तो 2 उधर चला जाएगा, 5 गुना 2 बराबर, एक से कोई मतलब नहीं, 68 64 प्लस D2 का स्क्वायर 5 दूनी के 10 बराबर 64 प्लस D2 का स्क्वायर, दोनों तरफ है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस D2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस D2 का स्क्वायर, D2 स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, D2 स्क्वायर बराबर 36, D2 बराबर √36, यानी कि D2 बराबर हो जाएगा 6। तो अब बताओ D1 ये हो गया और D2 ये हो गया, तब क्षेत्रफल निकल नहीं जाएगा। लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 1/2 और D1 गुना D2, 1/2 D1 का सूत्र, D1 का मान 8, D2 का मान 6, कट जाएगा 3 बार में 38 के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आए समझ में? ठीक इसके जैसा ही पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, देखो, एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है। संत बाबू छोड़ दो, क्या किया जाएगा, बच्चे हैं सब। एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी एक भुजा 5 मीटर और विकर्ण 8 मीटर का है। 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक धातु का चादर है बबुआ, कौन बात कर रहा है जी? चुप रहो बबुआ। वो सम चतुर्भुज के आकार का है, एक धातु का चादर है और किस आकार का है? सम चतुर्भुज के आकार का। इसका विकर्ण निकाले आप लोग, दूसरा बोले थे निकालने के लिए विकर्ण। एक भुजा दिया है कितना का? 5 मीटर। अब विकर्ण कितना का दिया है इसका? 8 मीटर। लिखेंगे धातु का चादर, धातु का, कौन बात कर रहा है? चुप रहो अब।
चादर समचतुर्भुज समचतुर्भुज के आकार का है। धातु का चादर किस आकार का है? समचतुर्भुज के आकार का है। इसके बाद एक और चीज दिया है, भुजा कितना दिया है इसका? भुजा बराबर 5 मीटर। अब विकर्ण बराबर दिया है 8 मीटर। कह रहा है कि 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों का 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय बराबर व्हाट निकलेगा? कैसे? देखो, दोनों पृष्ठ पर पेंट कराना है। दोनों पृष्ठ का मतलब हुआ कि जैसे ऐसा चादर हो गया तो इधर भी और इधर भी, तो क्षेत्रफल दुगना हो गया ना। एक तरफ कराएंगे तो एक क्षेत्रफल हुआ, और फिर दूसरे तरफ डबल क्षेत्रफल हो गया ना। लिखेंगे क्षेत्रफल निकाल के और गुणा कर देंगे 3.5 से, तो टोटल खर्चा आ जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और d1 गुना d1 तो दिया है, d2 निकालना पड़ेगा। अभी d2 निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आता है वही पुराना। लिखेंगे भुजा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस भुजा दिया है 5 और 1/2 अगुना d1 8 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर, और हो जाएगा इतना 5 गुना 2 बराबर 88। एकदम सेम टू सेम पहले का क्वेश्चन में आ गया। 10 बराबर 64 प्लस d2 का स्क्वायर, दोनों तरफ है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस d2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 64 प्लस d2 का स्क्वायर, तो 64 प्लस d2 का स्क्वायर वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा ना। ये इधर आएगा 100 माइनस 64 बराबर d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो d2 बराबर √36, d2 बराबर कितना आ गया? 6। दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 6। दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 6। लिखेंगे, हला नहीं लिखेंगे, इसीलिए चादर का क्षेत्रफल बराबर, चादर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2, 1/2 d1 8 गुना 6, 4 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर चादर का क्षेत्रफल आया। लिखेंगे चादर को दोनों तरफ पेंट कराने का व्यय बराबर चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल गुना 2 करेंगे ना पहले। हाँ, गुना क्या करेंगे पहले? 2, क्योंकि दोनों तरफ पेंट कराना है ना। गुना दर रेट चादर का क्षेत्रफल
24 गुना 2 और दर कितना है 3.5 रुपया ना। गुणा करेंगे 24 दूनी के 48, 48 में गुणा होगा 3.5 से, 8 बचे 40, 5 का 20, 24, और 3 के 24, चढ़ते ही 12 दो 14, 0,861 यहां पे आ जाएगा बराबर 168 रुपया। यानी कि चादर को पेंट कराने का दोनों तरफ से कितना व्यय आ जाएगा टोटल 168 रुपया। समझ में आ जाएगा। कभी भी अगर कहीं पेंट कराने का व्यय पूछे तो क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे इस दीवार पे पेंट कराने का खर्च कितना आएगा तो इसका एरिया निकालो, लंबाई और चौड़ाई में गुणा करो, फिर देखो कि किस रेट से पेंट कर रहा है वो। बात समझ में आ रहा है ना। अरे समझ में आ गया, बना लो। नेक्स्ट देखो किताब देखो, आकृति छूटा हुआ है। एक आकृति है और उसमें ये चीज दिया है ये देखो, ये आकृति है, यहां पे P Q O R। आकृति O P Q R एक सम चतुर्भुज है। ये जो है वो सम चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। 3 को शीर्ष ये O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है ना। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 32√3, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है कितना होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 32√3, तो ये पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। लिखेंगे आकृति में, लिखेंगे हल में एक नया आकृति बनाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में आकृति है। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो जो आकृति है वो प्रश्न में है। हल क्या दिया है, ओ पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ओ पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है। इसके तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले सम चतुर्भुज के तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। इसके बाद कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर है ना, आर पूछ रहा है कितना होगा। एक बात बताओ, कोई भी वृत्त में
अगर हम केंद्र से कोई भी रेखा अगर परिधि तक खींचते हैं तो सब बराबर होता है, क्योंकि सब का सब त्रिज्यीय रहता है, सब के सब त्रिज्यीय रहता है। केंद्र से कोई भी रेखा हम खींचेंगे अगर वृत्त के परिधि तक तो सब के सब त्रिज्या का काम करता है और सब बराबर रहता है। तो ये जो आर हुआ दोनों, ये भी तो आर ना हो जाएगा। ये जो हम यहां से खींच दे आर, अब बताओ ये समचतुर्भुज के लिए किसका काम कर रहा है? विकर्ण का, क्योंकि एक कोना से चल करके दूसरे कोना पे पहुंचा तो विकर्ण ना हुआ। एक कोना से चल के दूसरे कोना पे पहुंचा तो क्या हुआ? वो विकर्ण हुआ। और एक बात और बताओ, यहां पे अगर हम ऐसे खींचेंगे अब तो ये भी तो विकर्ण हुआ। एक कंसेप्ट पढ़ाए थे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। जो भी होगा ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी तो दोनों बराबर होगा। क्या क्या किए फिगर में समझ में आ गया? हम ये खींच दिए तो ये आर था, ये खींच दिए तो ये आर था, क्योंकि ये त्रिज्या था, ये त्रिज्या था तो ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या हुआ, आर हुआ। हम तुरंत बोले हैं कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर बटेगा, तो हयो तो एक दूसरे को बराबर बराबर बटेगा ना। तो ये पूरा यार था। तो अब बताओ ये हेजा से हेजा कितना हो जाएगा? r/2। तो यो कितना हो जाएगा? PQR, यहां पे मान लेते हैं हम m, यहां पे क्या मान लेते हैं? m। क्या क्या ये समझ में आया? फिर से बताते हैं, बड़ा सा वृत्त लेकर के एक बड़ा सा कर लेना, एक ले लेते हैं। ओ हमें क्या सुधार दिए जी, ये मैंने करना था सब। देखो ये समचतुर्भुज है ना, ये वृत्त के केंद्र है ना, तो यहां से यहां खींचेंगे तो त्रिज्या ना हुआ, यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यानी कि जो समचतुर्भुज है वो त्रिज्या है। ऐसे खींच दिए, ये त्रिज्या का भी काम कर रहा है वृत्त के लिए, और समचतुर्भुज के लिए काम कर रहा है विकर्ण का, काम कर रहा है ना विकर्ण का। ऐसे खींच दिए रेखा एगो, तो यह किसका काम करने लगा है? अब विकर्ण का। विकर्ण आपस में बराबर होता है, बराबर बराबर बांटता है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और लंबवत बांटता है, यहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब यहां से फिर नया कंसेप्ट, 90 डिग्री का कोण बना तो ये हौतनी अगर देखोगे तो कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये काम कर रहा है लंब का और ये काम कर रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है? कर्ण का। किसका काम कर रहा है? ये कर्ण का। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लिखेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लें क्योंकि ये फिगर वहां होना चाहिए तो यहां चला गया है। लिखेंगे OR और भाई देखो नहीं OQ, OQ है जैसे या OQ ना है, OQ और PR समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की विकर्ण है, विकर्ण है। इसके बाद में OQ त्रिज्या भी है, त्रिज्या भी है। तो इसीलिए अब लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलोगे ये इतना काहे कर रहे हैं? देखो हम लोगों से पूछा है त्रिज्या, अब दिया कौची है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और D1 गुना
उस क्षेत्रफल का यूज तभी होगा जब हम विकर्ण बना लेंगे। इसका विकर्ण ए को बना लिए, आर आया है, अब हई विकर्ण के काम है ना, तो हम हाथना निकाल के ही पी एम और 2 से गुणा कर देंगे तो ना पूरा पी आर आ जाएगा, तबे ना वो क्षेत्रफल का यूज होगा, नहीं तो ऐसे यूज नहीं होगा उसका। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी एम ओ में, समकोण त्रिभुज पी एम ओ में कोण स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर अब बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर, बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर। लंब स्क्वायर, तो लंब का काम कौन कर रहा है, पीएम, पीएम का स्क्वायर। आधार का काम कर रहा है एमओ, एमओ का स्क्वायर। कोण का काम कर रहा है पीओ, तो पीओ का स्क्वायर। पीएम स्क्वायर तो निकालना है, एमओ बराबर हो जाएगा आर बटा में 2, अब पीओ हो जाएगा आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा पीएम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा 4 बराबर आर स्क्वायर। पीएम स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 4, पीएम स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पीएम स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर बटा में 4, या पीएम बराबर रूट 3 आर स्क्वायर बटा में 4, या पीएम बराबर रूट 3 आर बटा 2। कैसे हुआ, 3 का वर्गमूल नहीं निकला तो वर्गमूल के अंदर रह गया, आर स्क्वायर था तो आर निकल गया, और 4 का वर्गमूल आ गया समझ में। पीएम बराबर आ गया तो लिखेंगे इसीलिए पीएम उतने ना आया है, तो पूरा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पी आर बराबर 2 गुना पीएम हो जाएगा। अरे इसका डबल ना होगा ये पूरा, हई हतनी आ गया तो ये हतनी और करना होगा तो डबल ना करना पड़ेगा, यानी कि पी आर बराबर 2 गुना रूट 3 आर बटा में 2, कटेगा 2 से 2, पी आर बराबर कितना आ गया, रूट 3 आर। देखो एगो विकर्णवा आ गया ओ क्यू, और ओ क्यू है आर, एगो विकर्णवा आ गया पी आर, और वो कितना आ गया रूट 3 आर। लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दिया है 32 रूट 3, इसका सूत्र होता 1/2 D1 गुना D2 बराबर 32 रूट 3 1/2 D1, D1 एगो को मान लो तो एगो हो जाएगा D1 आर, एगो हो जाएगा रूट 3 आर बराबर 32 रूट 3, या ये रूट 3 है उधर चला जाएगा आर स्क्वायर बराबर 32 रूट 3, आई 2 भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये रूट 3 कट जाएगा इससे, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर रूट 64, आर बराबर 8, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, वृत्त का त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका आंसर। पूछो कहां दिक्कत है, इतना बना लो पहले, इसको भी बनाओ। नेक्स्ट, अब उल्टा क्वेश्चन में दिया होगा इसका, अब की बार त्रिज्या दिया है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक इसके विपरीत क्वेश्चन है,
फिगर भी एकदम वैसे ही बनेगा, लेकिन दिया नहीं है फिगर बा। फिगर दिया इसमें, ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होगा, फिगर वो अब हमें अपने से बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि ओ ए बी सी एक सम चतुर्भुज है। ओ ए बी सी एक सम चतुर्भुज है। ये हो गया वृत्त, और इसके अंदर एगो सम चतुर्भुज बना है। ओ ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त में ओ ए बी सी एक सम चतुर्भुज है। ओ ए बी सी क्या है? एक सम चतुर्भुज है, और इसका त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उल्टा क्वेश्चन नहीं है उसका, उसमें क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछ रहा था, इसमें त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? आसान है। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमें विकोण चाहिए। विकोण में है कहाँ? नहीं है तो पता लगाएंगे कहाँ है। खाली दिया को चाहिए हमें, त्रिज्या दिया है बबुआ। ये 10 का हो जाएगा तो यह 10 का हो जाएगा। हम अब ओहो ये क्वेश्चन में ना तो हे जैसे हम हल करता नहीं, एकरा में नहीं खे देले, एकरा में फिगर नहीं खे देले, बुझा था ना? हाँ, बड़ा समझ में होता तारा, तेज बड़ा का हो आए। अहो लइकवा नहीं का बोलत हो? अरे लइकवा सुनो तो आसान है। हाय विकोण खींच ना देनी हो बचवा, विकोण नहीं दिया था तो खींच दिए ना। बोलो अब बताओ, ई 10 का त्रिज्या था तो हाई हो त्रिज्या ना होगा, तो ये त्रिज्या होगा तो यो 10 का ना होगा। समझ लो उसी क्वेश्चन पे आधारित है, बस उल्टा चल रहा है। अब ये 10 का ये पूरा तो आधवा आधवा बटेगा तो बराबर बराबर ना बटेगा, तो ये कितना का होगा? तो यो कितना का होगा? हाँ यो बराबर बराबर ना बटेगा जी। ए बी सी या मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं जा? डी। तो अब बताओ, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये ए डी ओ समकोण त्रिभुज हो गया। लिखेंगे त्रिभुज एडीओ एक समकोण त्रिभुज है। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। लंब के जगह पर रखेंगे एडी, आधार के जगह पर रखेंगे डीओ, और कोण के जगह पर रखेंगे ए ओ। होगा ना? एडी का तो वैल्यू निकालना है हमें, और डीओ 5 ए ओ 10 का स्क्वायर। एडी बराबर एडी प्लस
25 बराबर 100। AD स्क्वायर बराबर 100 या -25। AD बराबर हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर 75 या AD बराबर 75 रूट में हो जाएगा। तोड़ेंगे तो AD बराबर 3 गुना 5 गुना 5 होगा। AD बराबर 5√3, क्योंकि बाहर निकल गया ना। खाली 5√3 से थोड़ा ना काम होगा, दुगना करेंगे ना। लिखेंगे इसीलिए AC बराबर 2 गुना 5√3, 2 गुना 5√3, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। 10√3 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 और D1 गुना D2। 1/2 और D1 का काम कर रहा है OB और D2 का काम कर रहा है AC। 1/2 और OB कितना है? 10 और ये है 10√3 और ये कटेगा 5 बार में, 10 पचे 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बोलो, आया बनाने? अरे समझ में आ गया? इसमें प्रॉब्लम है? बना लो। नेक्स्ट, समलंब पर आधारित प्रश्न। एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है। नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर, तल की चौड़ाई 6 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर हो तो नहर की गहराई ज्ञात कीजिए। एक नहर है, समलंब क्या आकार का है? नहर जो है किसके आकार का है? समलंब का क्षेत्रफल बताए थे हम, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये जो नहर है समलंब के आकार का है। तो नहर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, नीचे वाला उसका सिरा कम होता है, ऊपर वाला सिरा ज्यादा होता है। तो ये कुछ इस तरह का नहर है। ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर, ये कितना चौड़ाई है? पूरा 10 मीटर। और निचले सिरे की चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। निचले सिरे की चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। और क्षेत्रफल दिया है, लिखेंगे हल। नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और निचले सिरे की चौड़ाई, निचले सिरे की चौड़ाई बराबर 6 मीटर। कितना दिया है? नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर। नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 72 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा नहर की गहराई, नहर की
गहराई बराबर व्हाट। नहर की गहराई का मतलब ये पूछा है कितना होगा। नहर की गहराई यानी कि ये पूछा है कितना होगा। यानी कि इंच। नहर जो है किसके जैसा है बबुआ? समलम के जैसा है ना। लिखेंगे नहर के, नहर समलंब के जैसा है। किसके जैसा है? समलंब के जैसा है। लिखेंगे न प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नहर का क्षेत्रफल कितना दिया है? नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 72 मीटर स्क्वायर। नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/2 अगुना सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई बराबर हो जाएगा 72। 1/2 समांतर भुजा इसका हो जाएगा एगो 10 एगो 6 गुना ऊंचाई इंच बराबर 72। समझ में कैसे लिखे? समांतर भुजा का योग, तो यही ना दोनों समांतर भुजा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 6 ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई यही ना है। अब बराबर कितना दिया है? 1/2 गुना 16 गुना इंच बराबर क्या हो जाएगा? 72 8। इंच बराबर 72/8, 8 9 72। इंच बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी कि नहर की गहराई बराबर 9 मीटर। आया समझ में? बोलिए, कस के बोलो। दिखा देखो ही बना लो। उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ और दिया है और कुछ और पूछा है। एक समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है 210 मीटर स्क्वायर। समलंब कोई है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है बबुआ? 210 मीटर स्क्वायर। दोनों समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई 15 मीटर, एक समानांतर भुजा 12 मीटर, तो दूसरी भुजा पूछ रहा है। देखिए लिखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का हल। क्या क्या दिया है ये पहले लिखिए ना। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर दिया है ना। कृपया नकल न करें, आप लोगों से अनुरोध है कि नकल, मेहनतिया में नकल करो जाना, बिल्कुल नकल करे बोला। लंबा दूरी कितना दिया हो? इंच बराबर 15 मीटर। एक भुजा, एक भुजा बराबर 12 मीटर, तो बोला है दूसरी भुजा बराबर व्हाट? दूसरी भुजा बराबर व्हाट? दूसरी भुजा बराबर व्हाट? लिखेंगे सूत्र से, चाहे प्रश्नानुसार,
चाहे मान लेंगे, माना दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बराबर 1 मीटर, माना दूसरी भुजा बराबर 1 मीटर। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर दिया है 210 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई आ बराबर 210, 1/2। समांतर भुजा में कौन कौन है? 12 है, एगो एक्स है, ऊंचाइया दिया है 15 आ बराबर 210। ये गुणा में है तो भागा में जाएगा, 12 + x बराबर 210 गुना 2, अब बाटा में क्या हो जाएगा? 15, कटा दो, 15 एकम 15, 15 चौके 60, या 12 + x बराबर 14 दूनी 28, x बराबर 28 माइनस 12, x बराबर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? यानी कि दूसरी भुजा बराबर कितना आ गया? दूसरी भुजा बराबर 16 मीटर। दूसरी भुजा कितना आ गया इसका? 16 मीटर। कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।